नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आप सन्न हो जाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके पड़ोस का वो फ्लैट या वो कमरा अचानक खाली हो गया? जवाब है एलपीजी का सिलेंडर। जी हां, 2026 में भारत के बड़े शहरों के लोग वापस गाँव की ओर भाग रहे हैं। यह कोई शौक नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक सर्वाइवल की जंग है। यह एक तरह के डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ शहर का आम आदमी आज सिलेंडर की कीमत देखकर अपनी रसोई में मातम मना रहा है। क्या हम विकास के नाम पर वापस 100 साल पीछे जा रहे हैं? क्या मिट्टी का चूल्हा अब हमारा भविष्य है? दोस्तों जरा सोचिए, एक मध्य वर्ग परिवार जिसकी आमदनी 20 से 25 हजार है, शहर में कमरा किराया, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल फीस और उसके ऊपर 1200 का एक सिलेंडर। जब महीने के अंत में गैस खत्म होती हो तो सिर्फ गैस खत्म नहीं होती बल्कि उस परिवार के अगले 10 दिनों का बजट खत्म हो जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अब बाहर खाना छोड़ दिया या अब प्रेशर कुकर की सीटियां गिनते ताकि गैस बच सके? यही वो मजबूरी है जो लोगों को बहुत मजबूर कर रही है इन कंक्रीट के जंगलों में छोड़े और वापस अपने गांव की ओर, जड़ों की ओर लौट जाए, जहां हम कम से कम चूल्हा जलाने के जेब नहीं कट। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा आंकड़ों पर। अगर हम देश के प्रमुख शहरों की बात करें तो कीमतें होश उड़ने वाली। दिल्ली और मुंबई, यहाँ घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1120 से लेकर 1180 के बीच झूल रही है। कोलकाता यहाँ कीमत 1200 आंकड़ा पर पार चुकी है। पटना और रांची यहाँ तो ट्रांसपोर्ट के खर्चे की वजह से आम आदमी को एक सिलेंडर 1250 तक पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में सब्सिडी लगभग खत्म हो चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो आपकी सेविंग में जाना चाहिए था वो सीधे धुएं में उड़ जा रहे हैं। यही वजह है कि छोटे कामगार, मजदूर और यहाँ तक कि लोग मिडिल क्लास के लोग अब शहरों में दम तोड़ती अपनी उम्मीदों को लेकर वापस पलायन कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये कीमतें कम क्यों हो रही? इसका सीधा संबंध है हजारों मील दूर चल रहे ईरान और इजराइल के तनाव। दुनिया का 30% से ज्यादा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस मिडिल ईस्ट इंडिया से आते। ईरान और इजराइल के बीच अब भी कोई मिसाइल चल रही है तो उसका धमाका सीधे हमारे रसोई होता है। सब ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है। युद्ध के माहौल में यह रास्ता आरक्षित हो गया जिससे सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होती है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है और भारत जैसे देश को 80% तेल आयात करने रहती है, यानी उनकी करेंसी कमजोर पड़ जाती है। नतीजा, आपकी जेब पर 100-200 अतिरिक्त लगने लगते हैं। अगर उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों कनेक्शन दिए गए हैं तो क्या उन्हें सिलेंडर को भरवाने की ताकत आज उस गरीबों के पास बची है? क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय तनाव का बहाना बनाकर आम आदमी को मझधार में छोड़ देना चाहिए? क्या सोलर कुकिंग या इलेक्ट्रिक चूल्हों पर उतनी तेजी से काम हो रही है जितनी तेजी से सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं? दोस्तों, शहरों के गांव की ओर ये रिवर्स माइग्रेशन एक चेतावनी है। अब बुनियादी हरकतें इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी कहां जाएगा? मिट्टी के चूल्हे पर वापस जाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन क्या हमारा यह गौरव है? आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इसके इलाके में सिलेंडर के दाम कितने ज्यादा है? कि क्या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके इलाके में भी सिलेंडर के दाम इतने ही ज्यादा हैं? क्या आपको लगता है कि ईरान इजराइल की जंग खत्म होने पर दाम गिरेंगे या बस एक बहाना है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि आवाज दूर पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।